नमस्कार। आज हम इतिहास, असीम श्रद्धा और अद्भुत चमत्कारों के एक ऐसे अनोखे संगम में गोता लगाने वाले हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हम श्री नागनेचिया माताजी और नागणा धाम की उस महाकाव्य जैसी ऐतिहासिक यात्रा और उनकी अटूट विरासत को करीब से समझेंगे। डिंगिल साहित्य और ऐतिहासिक साक्ष्यों के पन्नों को पलटते हुए हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराना ये प्रभाव आज भी राठौड़ वंश और लाखों लोगों के दिलों से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक प्राचीन देवी, युद्ध के मैदान से लेकर सीधा 21वीं सदी तक एक राजवंश का मार्गदर्शन आखिर कैसे करती हैं? जरा सोचिए, है ना कमाल की बात। एक अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति जिसने कभी रणभूमि में शक्तिशाली योद्धाओं का रास्ता दिखाया, वही शक्ति आज के इस आधुनिक युग में एक पूरी तरह से संगठित ट्रस्ट के रूप में एक विशाल समुदाय का नेतृत्व कर रही है। प्राचीन काल की खूनी जंग से लेकर आज के इस मॉडर्न मैनेजमेंट तक का यह सफर सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि यह तो एक पूरे राजवंश के अस्तित्व और उसके विकास की कहानी है। कुल देवी, जो एक वंश की शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा का अंतिम स्रोत हैं, और जिनकी पूजा युद्ध में विजय और वंशावली की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कुल देवी का असल मतलब क्या है। देखिए, कुल देवी केवल एक पूजनीय मूर्ति भर नहीं होती। राठौड़ वंश के संदर्भ में अगर बात करें तो कुल देवी शक्ति, रिद्धि सिद्धि और सुरक्षा का सर्वोच्च स्रोत मानी गई हैं। ये विश्वास इतना पक्का था कि जब भी राजवंश पर कोई संकट आता या युद्ध के बादल मंडराते तो बस एक ही नाम याद आता था। ये माना जाता था कि कुलदेवी की कृपा से ही जंग में जीत मिलेगी और वंश आगे बढ़ेगा। और सच कहें तो यही अटूट विश्वास इस विशाल साम्राज्य के विस्तार की सबसे बड़ी नींव बना। 4 युगों में प्रकटीकरण। सतयुग में मुकुंदा, त्रेता युग में बहुदा, द्वापर युग में परिवनेचिता और कलयुग में चक्रेश्वरी, या जिन्हें हम नागेनीचिया माता कहते हैं। देवी का ये प्रभाव न किसी एक छोटे से कालखंड तक सीमित बिल्कुल नहीं है। इसका पैमाना तो ब्रह्मांडीय है, मतलब एकदम कॉस्मिक लेवल का। त्रेता युग का एक बेहद दिलचस्प प्रसंग आता है। उल्लेख मिलता है कि देवी ने ही भगवान राम और लक्ष्मण का नाग पाश काटा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये विस्तार हमें बताता है कि देवी की शक्ति असल में कितनी असीम है। देवी का आगमन। एक तरफ राव सिहा, जो चक्रेश्वरी को कन्नौज से अपने घोड़े के कान पर अदृश्य रूप में लाए, और दूसरी तरफ राव दूहड़, जो युद्ध जीतने के बाद मारवाड़ में भौतिक मूर्ति लाए। देवी के मारवाड़ आने की ये जो पूरी यात्रा है ना, ये 2 पीढ़ियों में पूरी हुई, और ये अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है। राजवंश के मूल पुरुष राव सिहा कन्नौज से मारवाड़ आते समय कुलदेवी को अपने घोड़े के कान पर एक अदृश्य इनविजिबल शक्ति के रूप में लाए थे। फिर आते हैं उनके वंशज राव दूहड़। उन्होंने सारस्वत ब्राह्मणों की मदद से कन्नौज में भयंकर युद्ध लड़ा, जीते, और फिर देवी की भौतिक मूर्ति को मारवाड़ लेकर आए। अदृश्य से दृश्य तक का यह सफर शक्ति के स्थापित होने का एक बहुत ही पुख्ता और रोमांचक ऐतिहासिक प्रमाण है। तो तपधारी, मात पुजारी, सदा सहारी, सुखकारी, ये देवी के सम्मान में रची गई एक पारंपरिक डिंगल कविता है। उस काल में योद्धाओं की भक्ति किस चरम पर हुआ करती थी, उसका अंदाजा आप इस डिंगल कविता से लगा सकते हैं। महान योद्धा और खेड़ के अधिपति राव दूहड़ देवी के पक्के एकदम अड़िग भक्त थे। ये जो शक्तिशाली शब्द है ना, तो तपधारी, मात पुजारी, ये सिर्फ कविता की कुछ पंक्तियां नहीं हैं। ये उस अटूट विश्वास का जीता जागता सबूत है जो युद्ध भूमि में खून खराबे के बीच उतरने वाले राजाओं के भीतर एक असीम साहस भर देता था। आज भी ये स्तुतियां उस ऐतिहासिक भक्ति भाव को हमारे सामने एकदम जीवंत कर देती हैं। नागाणा में प्रकटीकरण। पहला चरण, राव दूहड़ पचपदरा के पास एक नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। दूसरा चरण, देवी से स्वप्न प्राप्त करते हैं। और तीसरा चरण, मूर्ति प्रकट करने के लिए मौन रहकर धरती खोदते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि नागाणा में मंदिर की स्थापना आखिर हुई कैसे? लोक धारणा कहती है कि राव दूहड़ पचपदरा के पास नागाणा गांव में एक पहाड़ी के करीब नीम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वहीं उन्हें नींद में देवी के दर्शन हुए और एक आकाशवाणी हुई। देवी ने उनसे कहा कि वे जमीन चीर कर प्रकट होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त थी। इस पूरे समय एकदम सन्नाटा, यानी पूर्ण मौन रहना चाहिए। राव दूहड़ लग गए दिन रात की पूजा पाठ में। मौन रहकर धरती से मूर्ति के निकलने का इंतजार करने लगे, और बस यहीं से शुरुआत हुई उस चमत्कारिक प्रकटीकरण की।
लेकिन एक ग्वाले की अचानक आई आवाज ने मौन प्रकटीकरण को बाधित कर दिया, जिससे मूर्ति नागाड़ा में हमेशा के लिए आधी जमीन के अंदर ही रह गई। जी हाँ, इस कहानी में एकदम से एक अप्रत्याशित मोड़ आ जाता है। जब देवी शेषनाग की छतरी के साथ धरती के गर्भ से धीरे धीरे बाहर आ रही थीं, तभी वहां मौजूद गायें अचानक से भड़क उठी। अब उन्हें काबू में करने के लिए एक ग्वाले ने अनजाने में जोर से आवाज लगा दी, और उस एक शोर की वजह से देवी की वो सबसे बड़ी शर्त, मौन रहने वाली शर्त, टूट गई। नतीजा क्या हुआ? मूर्ति वहीं की वहीं रुक गई, आधी धरती के बाहर और आधी अंदर। इसी एक घटना ने नागाड़ा को देवी का हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत और अंतिम पवित्र स्थल बना दिया। बाद में राव दूहड़ ने उसी अर्ध प्रकट मूर्ति के चारों ओर मंदिर का निर्माण करवाया। 4,500 बीघा में फैले पवित्र ओरण के नियम। पहला, पेड़ काटने पर पूर्ण प्रतिबंध, विशेषकर नीम पर। दूसरा, शराब पर सख्त पाबंदी। तीसरा, पशु बलि की मनाही। और चौथा, सभी स्थानीय वन्य जीवों की सुरक्षा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये जगह कोई ईंट पत्थर का साधारण ढांचा भर नहीं है। ये 4,500 बीघे में फैला एक पूरा का पूरा पारिस्थितिक और आध्यात्मिक अभयारण्य है, जिसे ओरण कहा जाता है। और यहाँ के नियम वो बहुत ही सख्त हैं। आप यहाँ एक पत्ता तक नहीं तोड़ सकते, खासकर नीम का पेड़ काटना तो बिल्कुल ही मना है। शराब और पशु बलि का तो सवाल ही नहीं उठता। और तो और यहाँ के वन्य जीवों की पूरी सुरक्षा की जाती है। आज भी ये माना जाता है कि राठौड़ कुल के लिए देवी का वास नीम के पेड़ और चील पक्षी में है। सच कहूं तो ये सदियों पहले से चला आ रहा पर्यावरण संरक्षण का एक ऐसा अनोखा उदाहरण है जिससे आज की दुनिया को बहुत कुछ सीखना चाहिए। पश्चातापी चोर का चमत्कार। बैल चुराने वाला एक चोर मंदिर के पास एक चील से डर गया। आत्मसमर्पण करने पर चुराए गए बैल गायों में बदल गए। इतिहास के पन्ने देवी के चमत्कारों और उनकी इस रक्षक वाली छवि की कहानियों से भरे पड़े हैं। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। एक बार किसी चोर ने कुछ बैल चुरा लिए, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास से गुजरा, आसमान में मंडराती एक चील को देखकर वो इतना खौफजदा हो गया कि उसने तुरंत देवी के सामने घुटने टेक दिए, दंडवत हो गया। उसने कसम खाई कि अब वो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। और कहा जाता है कि उसके सच्चे पश्चाताप को देखकर एक बड़ा चमत्कार हुआ। वो चुराए गए बैल असल में गायों में बदल गए, बिल्कुल जादुई तरीके से। इसी घटना ने इस पूरे इलाके में देवी की एक रक्षक और न्याय करने वाली शक्ति के रूप में बहुत गहरी छाप छोड़ी। पीथल जी का चमत्कार। जब षड्यंत्रकारियों ने एक पुजारी को बदनाम करने के लिए शाकाहारी प्रसाद में बकरे का सिर रख दिया, तो देवी ने उनके सम्मान की रक्षा के लिए उसे एक दिव्य मूर्ति में बदल दिया। एक और प्रसंग है जो आपको जरूर सुनना चाहिए, और वो है पीथल जी का चमत्कार। पीथल जी वो राजपुरोहित थे जिन्हें खुद राव दूहड़ ने मंदिर का जिम्मा सौंपा था। अब हुआ यूं कि कुछ लोग उनसे जलते थे। उन षड्यंत्रकारियों ने पीथल जी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए शाकाहारी प्रसाद के थाल में एक बकरे का कटा हुआ सिर छिपाकर रख दिया। पीथल जी ने एकदम बेबस होकर देवी से अपनी लाज बचाने की गुहार लगाई, और जब सबके सामने उस थाल से पर्दा हटाया गया तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ बकरे के सिर की जगह एक बेहद सुंदर दिव्य स्वरूप रखा हुआ था। पूरा समाज ये देखकर हक्का बक्का रह गया। बस उसी दिन के बाद से मंदिर की अखंड जोत और पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी नांगणेचर राठौड़ परिवार को सौंप दी गई, जो आज की तारीख तक पूरी निष्ठा से इस परंपरा को निभा रहे हैं। सदियों की शाही भक्ति। राव जोधा ने जोधपुर किले के भीतर एक मंदिर बनवाया। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में अपने बेटे के जन्म पर प्रांगण बनवाया, और वीर दुर्गादास राठौड़ ने नागाड़ा के पास एक हॉल का निर्माण किया। सदियों से राजवंश के बड़े बड़े शासकों ने इस शक्तिपीठ को अपनी आंखों के तारे की तरह सहेज कर रखा है। राव जोधा ने जब जोधपुर बसाया तो किले के अंदर ही कुलदेवी का मंदिर बनवा दिया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने नागाड़ा मंदिर में एक भव्य प्रांगण का निर्माण करवाया। और शूरवीर दुर्गादास जी राठौड़, जो खुद माता के परम भक्त थे, उन्होंने भी मंदिर के पास एक हॉल बनवाया। तो आप देख सकते हैं कि देवी का यह प्रभाव सिर्फ किसी एक राजा के काल तक सीमित नहीं था। यह पूरी वंशावली के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी एक अटूट धागे की तरह जुड़ा रहा। आधुनिक प्रबंधन, नागाड़ा धाम की विरासत का संरक्षण। खैर, अब तक तो हमने उन प्राचीन चमत्कारों, ऐतिहासिक युद्धों और सदियों पुरानी अटूट भक्ति की बात की, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि ये अनमोल विरासत आज हमारे इस मॉडर्न युग में कैसे जीवित है। आज के समय में नागाड़ा धाम का ये पूरा प्रबंधन एक बेहद ही संगठित और आधुनिक प्रशासकीय ढांचे के रूप में विकसित हो चुका है। चलिए इसे समझते हैं।
नागाना धाम प्रबंध न्यास यानी ट्रस्ट, इसकी स्थापना 2007 में हुई। इसका नेतृत्व जोधपुर के महाराजा गज सिंह कर रहे हैं। मुख्य ट्रस्ट में 11 पंजीकृत सदस्य हैं और प्रबंध समिति में 52 सदस्य हैं। मध्ययुग की वो गहरी आस्था आज 21वीं सदी के एक एकदम सुस्पष्ट और मॉडर्न मैनेजमेंट का रूप ले चुकी है। साल 2007 में इस ट्रस्ट की नींव रखी गई और इसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि स्वयं जोधपुर नरेश महाराजा गज सिंह जी कर रहे हैं। राज कायदे के अनुसार इस मुख्य ट्रस्ट में 11 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं और इसके सुचारू संचालन के लिए बाकायदा 52 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी भी है। ये इतना पारदर्शी और मजबूत ढांचा है जो ये सुनिश्चित करता है कि इस ऐतिहासिक जगह का विकास बिना किसी रुकावट के एकदम व्यवस्थित तरीके से हो। साल 2009 ये धाम के इतिहास में सच में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। यही वो साल था जब उस मूल आधी धरती में समाई हुई ऐतिहासिक मूर्ति के चारों ओर सफेद संगमरमर के एक बेहद विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। यह सिर्फ पत्थरों की एक इमारत खड़ी करना नहीं है, यह उस प्राचीन ढांचे को आधुनिक वास्तुकला के जरिए एक बहुत ही उज्ज्वल और धवल स्वरूप देने का शानदार प्रयास है। ये दिखाता है कि कैसे एक समाज अपनी पुरानी आस्था को आज के समय में एक स्थायी और खूबसूरत भौतिक आकार देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 21वीं सदी में मंदिर का संचालन। यहाँ 10 सुरक्षा गार्ड और 16 सेवादार 24 घंटे कार्यरत हैं। इसे सेवानिवृत्त सैन्य और पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सभी के लिए मुफ्त धर्मशाला और भोजनालय है और यहाँ बड़े पैमाने पर नवरात्रि मेले लगते हैं जिनमें 36 कौमों के हजारों लोग आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैनेज कैसे होता है। इसका पैमाना वाकई बहुत विशाल है। धाम की सुरक्षा और सेवा में गार्ड्स और सेवादार 24 घंटे 7 दिन तैनात रहते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस समिति के कई अहम पदों पर रिटायर्ड आर्मी और पुलिस अधिकारी बैठे हैं, जिससे यहाँ का अनुशासन एकदम टॉप क्लास रहता है। यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त धर्मशाला और भोजनालय की सुविधा है। और जब चैत्र और आश्विन की नवरात्रि में यहाँ मेले लगते हैं ना, तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। सिर्फ राठौड़ ही नहीं बल्कि 36 कौमों के हर समुदाय के लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरी आस्था के साथ इसमें शामिल होते हैं। नमो नमो चावी राठेची सूर सेहेची दुष्ट दमेची, ये है प्रसिद्ध त्रिभंगी छंद। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफर को हम इस पारंपरिक त्रिभंगी छंद के साथ समेटते हैं। ये काव्य पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये कुलदेवी की उस हमेशा रहने वाली और रक्षक भावना का जीता जागता प्रतीक है। आप खुद सोचिए, चाहे वो त्रेता युग में नागपाश काटना हो, युद्ध के मैदान में राठौड़ वंश को वो ऐतिहासिक जीत दिलाना हो, या फिर आज के दिन एक विशाल ट्रस्ट के जरिए लाखों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनना हो, ये श्लोक उसी प्राचीन सुरक्षा और असीम शक्ति के लगातार बने रहने का एक शानदार उद्घोष है। हमारी सबसे प्राचीन आध्यात्मिक जड़ें कल के आधुनिक संस्थानों को कैसे आकार देती रहेंगी और उन्हें कैसे बनाए रखेंगी, ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत का ये जो लचीलापन है, ये सच में अद्भुत है। हमने देखा कि कैसे युद्ध के मैदान की एक अदृश्य सी शक्ति आज एक बहुत बड़े आधुनिक प्रशासनिक बोर्ड का केंद्रबिंदु बन चुकी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ये सबसे प्राचीन आध्यात्मिक जड़ें ही वो असली नींव है जो आने वाले कल के आधुनिक संस्थानों को न केवल आकार देंगी बल्कि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूती से टिकाए भी रखेंगी? इसी एक गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।